हेलो कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल का। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीआरपीएफ। आप सबको बताया कि सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर भर्ती 2026 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट के अभी भी यही डाउट बना हुआ है कि हमारा फिजिकल कब होगा। साथ ही में बहुत सारे कैंडिडेट का एक और डाउट है कि हमारा फिजिकल तो होगा, जब होगा हमारा फॉर्म स्टेटस का क्या होगा। जहाँ तक मुझे सूचना मिल पा रही है, या आपके फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने क्लियर करने का काम करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकूँ। साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026 और 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल पा रहा है। वो मिल पा रहा है कि सीआरपीएफ पहले जहां इसके एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी, वहीं अब आपका सीआरपीएफ सबसे पहले इसका फिजिकल कंडक्ट करा रही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिजिकल कैंडिडेट कंडक्ट कराने में उनका 80% तक बच्चे वहीं रह जाते हैं। पहली बात तो 40% बच्चे फिजिकल देने जाते नहीं हैं। फिर आपका 20 से 30% बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब जहां 10 लाख फॉर्म है, वहां आपके 2 लाख बच्चों का एग्जाम्स कंडक्ट कराना होता है। और साथ ही आप सबको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स आपकी प्राइवेट एजेंसियां तय करती है। जैसे कि अभी आपका एग्जाम्स ईडीसीएल सबका कंडक्ट कराएगी, सीआरपीएफ का है तो ईडीसीएल कराएगी कराएगी। क्योंकि सीआरपीएफ का ईडीसीएल कराने का ऐसा मतलब है, क्योंकि पिछली बार 2023 के अंदर जो एग्रीमेंट सीआरपीएफ और ईडीसीएल के बीच में हुआ है, वो 4 साल का एग्रीमेंट हो रखा है। तो 4 साल में जो भी कोई रिक्रूटमेंट होती है, उसका एग्जाम्स ईडीसीएल ही कराएगी, और इसका एग्जाम्स भी ईडीसीएल ही कराएगी, ये ध्यान रखना। अब मेन कहानी आती है, मेन पर्पज हमारा है फिजिकल डेट्स को लेकर, साथ ही में फॉर्म स्टेटस को लेकर। देखो, फॉर्म स्टेटस कैसे क्या चेक करना, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, वहीं पर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। साथियों, ये मैंने आईडी लॉगिन कर रखी है, आपके सामने इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो ये तो आपको पता चल गया कि आईडी आपका है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना ओरिजिनल है। ठीक है। अब मेन कहानी आती है कि यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये सबमिटेड स्टेटस है ना, यहाँ पर आपका फॉर्म एक्सपेक्टेड या रिजेक्टेड आ जाएगा। फॉर्म की स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुई है। जहाँ तक मुझे पता चला, आपका 58,000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट सीआरपीएफ ने कर दिए। यह आप बात ध्यान रखना, 58,000 प्लस फॉर्म सीआरपीएफ ने रिजेक्ट कर दिए। अब 58,000 में कौन कौन कैंडिडेट है, वो थोड़ी सी मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला कैंडिडेट तो वो होगा जिसने फोटो के ऊपर डेट नहीं डाली है। फोटो के ऊपर यदि आपने डेट नहीं डाली है, तो आपका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट होगा। ये बात आप ध्यान रखना, फोटो पर डेट बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और साथ ही में एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरे भाई सोच रहे हैं कि फोटो पर डेट डालने का कहाँ लिखा हुआ, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप जाकर पूरा पढ़ सकते हो। हिंदी में नोटिफिकेशन दिया है सीआरपीएफ ने, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं दिया। तो आपका यहाँ पर फोटो पर डेट वालों का फॉर्म रिजेक्ट है। 58,000 प्लस फॉर्म रिजेक्ट हैं। फॉर्म स्टेटस आपका यहीं दिखाएगा, और ये कब तक दिखा देगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कि साथियों, आपका फॉर्म स्टेटस उसी दिन दिखाएगा जिस दिन आपका फिजिकल की डेट ये क्लियर कर देंगे। क्योंकि फिजिकल की डेट क्लियर तब करेंगे जब ये पूरा फॉर्म का स्क्रूटनी प्रोसेस कर लेंगे, और ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड बन जाएंगे, तभी ये आपका जो आपका है ना, ये फिजिकल की डेट क्लियर करेंगे। साथियों, मैं बता दूं आपको, जो आरएफआईडी है वो फिजिकल कंडक्ट करा रही है, और आरएफआईडी का रूल ये रहता है कि 0.01 सेकंड से यदि बच्चे का पैर हवा में है और उस पट्टे के ऊपर नहीं टिका है, तो भी कैंडिडेट फेल हो जाता है। और बच्चे का पैर 0.1 सेकंड से भी यदि आपका हवा उस पट्टे के ऊपर टिक गया, तो भी बंदा पास हो जाता है। तो देखो, कुछ चीज़ों के फायदे भी हैं, कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, पर यहाँ पर अपनी तैयारी को चलते रखिए। क्योंकि यदि आप सुबह 30 मिनट अपने शरीर को दे रहे हो, अपनी बॉडी को दे रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। रही बात फिजिकल सेंटर की, तो फिजिकल सेंटर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कौन से क्या फिजिकल सेंटर रहने वाले हैं। तो ये आपके फिजिकल सेंटर है। एक बार मैं फास्टली बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आसाम के अंदर गुवाहाटी, और आपका यहाँ पर गौतम बस्ती और सिलचर आपका सेंटर है। बिहार के अंदर उमानगर बिहार है, पटना है। छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई पुलिस स्टेशन वाला है। दिल्ली के अंदर दिल्ली झाड़ूदा कला गांधीनगर गुजरात के अंदर है। हरियाणा के अंदर सोनीपत और पंचकुला है।
जम्मू के अंदर जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड के अंदर रांची है, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर है, केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश के अंदर नीमच है और भोपाल है, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर है और आपका यहाँ पर तहसील मावल के अंदर गांव पड़ता है वो है, मणिपुर के अंदर इम्फाल है, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर है, पंजाब के अंदर करतारपुर जालंधर है और आपका राजस्थान में अजमेर दोनों सेंटर है, तमिलनाडु में चेन्नई है, तेलंगाना में हैदराबाद है और आपका यहाँ पर जो मंडम सेरीपेटम है, जो आपका पोस्ट हकीपेट है वो आपका हकीमपेट है वो है त्रिपुरा के अंदर अगरतला, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल है, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 है, लखनऊ आपका चंदौली, रामगंज और प्रयागराज और रामपुर 5 उत्तर प्रदेश के अंदर सेंटर और पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गापुरा और आपका दार्जिलिंग फिजिकल सेंटर है। ठीक है, ये आपके फिजिकल सेंटर है। अब मेन कहानी आती है, फिजिकल सेंटर आपने बता दिया, वो आपने बता दिया। अब इसके ऊपर देखो, इसमें कंपटीशन सबसे कम रहने वाला है। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, फॉर्म ऑलरेडी कम है और आप सबको पता होना चाहिए कि अभी बीएसएफ के फिजिकल हुए हैं, अभी बीएसएफ के आप सबको बताया कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल हुए हैं, लगभग 10 लाख के लगभग फॉर्म थे। एक भी बंदे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने के बाद भी वहाँ पर आपका 1,81,000 बंदे पास हैं। 10 लाख में से 1,81,000 मतलब 20% कैंडिडेट भी पास नहीं है। और आपका तो यहाँ पर फॉर्म भी तो 6 लाख के लगभग ही हैं, जो मैंने डाटा बता रखा ऑलरेडी आपको। यदि एक बार फिर बताने लगे तो वीडियो देखो लंबा हो जाएगा, पर कोई नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे बता दो क्या जाता है, तो बता देता हूँ साथियों, ध्यान रखना। तो ये डाटा है आपका जो सीआरपीएफ का है, वो आपका 7,60,000 है, सॉरी ऊपर के 60,000 फॉर्म रिजेक्ट है, तो ऑलरेडी 7 लाख फॉर्म है। जहां बीएसएफ के अंदर 10 लाख फॉर्म थे, वहां पर 1,81,000 कैंडिडेट पास हैं। यहाँ 7 लाख फॉर्म में से आप कितने मानोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ 7 लाख में से ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। 3 लाख से ज़्यादा फिजिकल देने जाएंगे ही नहीं। तो 3 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, 3 लाख में से कम आप मानो तो 40% तो फेल होंगे कि नहीं होंगे, तो 36,8,24 यानी कि 40% भी फेल होंगे ना, तो आपके बहुत ऐसे मानो कि तो भी आपके 1,80,000 कैंडिडेट होते हैं, वही आपके फिजिकल देने जाएंगे, क्योंकि इसका 60% इतना ही होता है 3 लाख का। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी रोल अदा करेगी। और इन चीज़ों में सबसे कम कंपटीशन उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि इनमें कंपटीशन देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि ये डिफेंस के प्रति समर्पित स्टेट्स है और डिफेंस के प्रति अपना प्यार बरकरार रखते हैं। और जैसे वो साथ ही एक चीज़ बोलता हूँ, नौकरी चाहे आप कलेक्टर की कर लो, पर फौज की नौकरी के मज़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। फौज की नौकरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मौका मिलता है, हर चीज़ घूमने का मौका मिलता है। अरे कोई घूमते हैं और गवर्नमेंट खर्चा उठाते हैं, मतलब सरकारी जुआई आप बन जाते हो गवर्नमेंट की फौज की नौकरी लगने के बाद। सबसे कम फॉर्म आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में है। और आपका संबोधित आपका देख सकते हो, सबसे आपका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मोटर मैकेनिक सबसे कम, आपका ड्राइवर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बिगुलर, धोबी, पेंटर, रसोईया, कुक, नाई, बढ़ई, सफाई कर्मचारी, टेलर, ब्रास बैंड, जलवायक, माली, आपका पाइप बैंड, मोची, इस तरीके से आपके यही कंपटीशन आपका रहने वाला है। अब मेन कहानी आती है फिजिकल डेट्स को लेकर कि फिजिकल डेट्स क्या हो सकती है। तो जहाँ तक मुझे अनुमान है, आपके यहाँ पर या तो 17 जुलाई से फिजिकल डेट स्टार्ट होगी या फिर 17 जुलाई को आपका कुछ ना कुछ सीआरपीएफ की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जुलाई लास्ट में फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। फिर भी देखो यहाँ पर सीआरपीएफ की तरफ से वो ग्राउंड्स वगैरह वो भी देखो तैयार करने को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं, स्टाफ भी तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें यदि नॉर्मल रही ना, तो जुलाई लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी फिजिकल स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा आपको, सीआरपीएफ संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें भाइयों।